नमस्कार, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब देखिए धीरे-धीरे करके सारे पर्वों त्योहार का महीना आते जा रहा है। खरमास बाद मकर संक्रांति के बाद एक-एक करके होली के बाद स्टेप बाय स्टेप त्योहार आ रहे हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी। फिलहाल आज मैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से पत्ते बासी चढ़ानी चाहिए भगवान को और कौन से पत्ते ताज़ा चढ़ानी चाहिए, कौन से पत्ता स्नान करके तोड़ना चाहिए और कौन से पत्ता नहीं भी स्नान करके तोड़ने से कोई बात नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, स्नान करके पवित्रता के साथ, बहुत ही पवित्रता के साथ हम तुलसी माँ के पत्ते को अनुमति लेकर उनसे तोड़ेंगे। बिना स्नान किए तुलसी पत्ता को तोड़कर कोई भी देवता पितर का भोग लगाना तो दूर, तोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और देवता को भी अगर चढ़ाना है और स्नान करके आप माता तुलसी के पास जाएं और उनसे अनुमति लें कि हे तुलसी मैया, हम ये देवता को चढ़ाने के लिए आपके पत्ते तोड़ रहे हैं, आप हमें अनुमति दें। ऐसा बोलते हुए, चाहे वो हनुमान जी को चढ़ाने के लिए तोड़िए या फिर राम जी को चढ़ाने के लिए तोड़िए या फिर कृष्ण जी के चढ़ाने के लिए तोड़िए, तो माता से अनुमति ले। किसी भी, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके घर में कोई आता है कुछ लेने के लिए, तो आपसे अनुमति मांगता है ना, उसी प्रकार से हमारे भगवान हैं, हमारे माता हैं, हमारे देवी हैं। तो ठीक है, उनका तो तुलसी पत्ता सबके लिए सब सार्वजनिक है, वो सब अनुमति देती ही हैं, लेकिन फिर भी आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले स्नान करके जब तुलसी पत्ता तोड़ने जाएं तो किसी भी देवता पितर को चढ़ाने के लिए आप तोड़ें तो उसमें अनुमति लेकर ही वो तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। ये हो गया। दूसरी बात यह है दोस्तों कि स्नान नहीं करने, बिना स्नान किए हम शमी पत्ता नहीं तोड़ सकते हैं, ये तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते हैं, बेल पत्र तोड़ सकते हैं बिना स्नान किए, केला पत्र भी तोड़ सकते हैं, आम पत्र भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि केला पत्र डायरेक्ट चढ़ाया नहीं जाता, वो तो मंडप बनता है भगवान का, जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा होता है या फिर किसी भी पूजा पाठ, काली पूजा, सरस्वती पूजा, जो भी पूजा होता है, तो मंडप बनाने के लिए केला का थंब हुआ है, केला का पत्ता हुआ, तो वो बिना स्नान किए आप तोड़ सकते हैं। कोई जेंट्स तोड़े तो और अच्छा, नहीं है तो लेडीज भी काट सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आम पत्ता का भी स्नान करके तोड़ने की कोई ये नहीं है, विधान नहीं है, वो भी बिना स्नान किए आप तोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे बिल पत्र जो है वो भी शंकर भगवान को तो अति प्रिय है, वो चढ़ता है, उनके बिना तो कहा जाता है कि सूखा चूर्ण भी वो बेलपत्र का मेरे शिव जी को बहुत पसंद है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि वो भी बेलपत्र भी स्नान करके तोड़िएगा, वो बिना स्नान किए भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये परंपरा, ये मान्यता है कि बिना स्नान किए शमी पत्र हुआ, तुलसी पत्र हुआ, ये तोड़ना हमारा विधान में नहीं है। तो हम स्नान करके क्या क्या पत्ता तोड़े? तुलसी पत्र और शमी पत्र। बाकी पत्र जो आम पत्ता, केला पत्ता या फिर बेल पत्र, ये बिना स्नान किए भी आप लोग तोड़ सकते हैं। जैसे कि दूब भी बिना स्नान किए, वो तो गणेश भगवान को अति प्रिय है, आप चढ़ाने के लिए दूब निकालते हैं या कहीं से तोड़ते हैं। तो जैसे तिरंडी वाला होता है जो ऊपर पंछी फेंकता है ना, तो आपको दिखेगा कि तीन पत्ता, माने पंछी में तीन, एक दो ठो ऐसे त्रिशूल के टाइप में, और एक ठो ऊपर त्रिशूल टाइप में जो दूब घास होता है, वही ऊपर से तोड़ के हमारे गणेश भगवान को चढ़ता है। तो वो भी बिना स्नान किए आप लोग तोड़ सकते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों ये विधान है कि बिना स्नान किए हम कौन सा पुष्प तोड़े या नहीं तोड़े। देखिए, हमारे यहाँ विधान है कि बिना स्नान किए कोई भी पुष्प चढ़ाना मना है, लेकिन बिना नहाए हम फूल को तोड़ते हैं।
इसलिए तोड़ते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना था, या फिर हमारे गुरुजी भी हैं, वो भी बताते हैं कि जैसे कि बिना स्नान किए हम फूल क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि उसमें दोष इसलिए हो जाता है कि कोई भी फूल जब तोड़ने जाते हैं तो छोटे छोटे उसमें जीव जंतु होते हैं, फूल के साथ शायद वो भी टूट के आ जाते हैं, तो वो दोष लग गया। तो हम बिना स्नान किए फूल को तोड़ते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, तो दोष हो गया हमारे ऊपर। तो स्नान करके और फूल चढ़ाते हैं तो वो दोष निवारण हो जाता है, क्योंकि वो दोष मिट जाता है जब हम स्नान कर लेते हैं, फिर वही पुष्प को हम चढ़ाते हैं। तो स्नान करके फूल को चढ़ाइए, लेकिन बिना स्नान किए पुष्प इसीलिए तोड़ा जाता है कि छोटे छोटे उसमें जीव जंतु जो है जो टूट जाते हैं, तो हमारे ऊपर दोष लग जाता है, और स्नान करने के बाद वो दोष खत्म हो जाता है। तो हम देवी देवता को चढ़ाने वाला फूल हम बिना स्नान किए तोड़ने का विधान है। अकवन का पत्ता, वो भी अब देखिए कौन कौन से पत्ता धो के चढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे तो कोई भी पत्ता हो बिना धोए चढ़ाना नहीं चाहिए, चाहे वो तुलसी पत्र क्यों ना हो, क्योंकि तुलसी पत्र जब हम तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे देवी देवता हैं, इसको हम धोए नहीं। लेकिन नहीं, वहाँ भी झाड़ू पोछा, हवा बिहार, धूल गर्दा सब तुलसी पत्र पर भी पड़ता है। तो हम स्नान करके सारे पत्र, जैसे पहला तुलसी पत्र भी हम स्नान करके तो तोड़ें, लेकिन तोड़ने के बाद, कितना भी हम स्नान करके तोड़ते हैं, लेकिन तोड़ने के बाद हम उसको धोकर ही भगवान को भोग में सम्मिलित करेंगे। चाहे वो कथा का हो, चाहे वो चूर्ण बनाइए तो उस पर भी रखिए, या फिर ऐसे भी बजरंगबली, श्री राम जी का, कृष्ण जी का, जिस भगवान को भोग में आप डालते हैं तो वो पत्र धोकर भी डाला जाता है। दूसरी बात यह है कि हम बिना स्नान किए आम पत्र हुआ, बेल पत्र हुआ, समी पत्र हुआ, समी पत्र तो स्नान करके तोड़ते हैं, वो भी पत्र धो के ही शंकर भगवान को चढ़ाइए। बेल पत्र हुआ, केला पत्र हुआ, जो भी पत्र आप तोड़ते हैं, जिस काम के लिए तोड़ते हैं, तो देखिए उस पर बहुत सा जीव जंतु कभी सुसु कर दिए, पंछी, तो वो दिखता तो नहीं है, सूख जाता है, और जो पोटी करते हैं वो दिख जाता है, लेकिन सुसु करते हैं तो वो नहीं दिखता है, वो सूख जाता है। तो ऐसा भगवान के निवर्तिक, हम पूजा पाठ के निवर्तिक अगर हम आम पत्ता हुआ, केला पत्र हुआ, या फिर शमी पत्र तो स्नान करके ही तोड़ते हैं, या बेल पत्र हुआ, कोई भी पत्र अगर हम तोड़ते हैं, या दूब घास भी हम अगर निकालते हैं, तो सभी पत्र को अच्छी तरह से धो लीजिए। हाँ, यहाँ तक कि पान पत्र भी, पान का पत्ता बड़ा सुकुमार होता है, उन्हें भी वो धोया नहीं जाता है, वो बोरा में उसको थाप के पानी सहिते वो रखा जाता है ताकि सूखे नहीं। लेकिन फिर भी जब पूजा पाठ में आप चढ़ाने चाहिए तो पान पत्ता को भी आप धो के ही चढ़ाइए। तीसरी बात यह है दोस्तों कि एक ही चीज हम जमीन से गिरा हुआ चढ़ाते हैं, एक ही फूल। क्या फूल वो है? पारिजात का फूल, कहीं कहीं अपराजिता का फूल भी उसको बोलते हैं। तो वो फूल हमारे यहाँ मान्यता ऐसी है कि भगवान विष्णु को, भगवान शिव जी को, माता दुर्गा को वो फूल बहुत प्रिय है। तो वो चाहे तो जमीन पर गिरा हुआ, अगर वो जमीन साफ सुथरा जहाँ गिरता है वो फूल, अगर वहाँ जमीन साफ सुथरा है, जहाँ कोई सुसु नहीं करता है, कोई थूकता नहीं है, कोई चप्पल जूता पहनकर वहाँ जाता आता नहीं है, अगर नीचे भी गिरा हुआ है ना, तो वो फूल उठा के आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। चौथी बात यह है दोस्तों कि कमल का फूल हमारे यहाँ 10 दिन तक पवित्र माना जाता है। वो चाहे तो आप एक दिन तोड़ के 10 दिन भी रखा हुआ है ना, तो वो पवित्र कहलाएगा। वो आप माता लक्ष्मी हुआ, माता विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को भी आप चढ़ा, लक्ष्मी जी का ही वो प्रिय फूल है, तो आप माता लक्ष्मी को आप अर्पित कर सकते हो, चाहे वो 10 दिन पहले क्यों ना फूल हो। तुलसी पत्र 11 दिन पुराना भी वो पुराना नहीं माना जाएगा, बासी नहीं माना जाएगा। बेल पत्र भी बासी नहीं माना जाएगा, चाहे वो 10-11 दिन, 1 हफ्ता पुराना भी क्यों ना हो। तो ये हो गया। अब रहा बात दोस्तों
कि हम शंकर भगवान हुआ या माता दुर्गा का हुआ या विष्णु भगवान का हुआ या राधे कृष्ण हुआ, किसी भी भगवान को हम कोई चीज़ पूजा पाठ करते हैं तो बड़ी श्रद्धा से करते हैं। तो हम देखें कि क्या चीज़ बासी चढ़ा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं चढ़ा सकते हैं। तो बासी में बस हमारा पत्र में भी बेलपत्र गिना नहीं जाएगा, तुलसी पत्र गिना नहीं जाएगा, वो 11 दिन पुराना क्यों न हो। कमल का फूल वो भी बासी गिना नहीं जाएगा कि वो चाहे 10 दिन पीछे का फूल क्यों न हो। अब रहा 5वीं बात दोस्तों कि देखिए बासी तब हो जाता है घर में आप तोड़ के अपने से अगर कोई भी फूल दूसरा दिन चढ़ाते हैं ना तो वो बासी गिना जाएगा। लेकिन वही फूल अगर बासी माली के घर से दूसरे दिन वो लोग शाम को तोड़ के रख देते हैं, सुबह में बिक्री करते हैं, तो माली के घर से आप फूल ले आके भगवान को अगर चढ़ाते हैं तो वो बासी नहीं माना जाएगा। तो इसी पर आज का मेरा ये वीडियो था कि कौन सा पत्र बिना नहाए तोड़ें, कौन सा पत्र बिना नहा के तोड़ें, कौन सा फूल बिना नहाए तोड़ें, कौन सा फूल बिना नहाए तोड़ें, और कौन सा चीज़ बासी चढ़ा सकते हैं, कौन सा चीज़ नहीं बासी चढ़ा सकते हैं। जैसे कि फल हम एक दिन पहले भी तोड़ के बासी नहीं माना जाएगा, चाहे वो घर का हो चाहे वो दुकान का हो। लेकिन अब खीर बना के रख दीजिए, कोई हलवा मनभोग बना के रख दीजिए, कोई पकवान बना के रख दीजिए, तो वो बासी आप नहीं चढ़ा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पूजा पाठ में ऐसा ही छोटा छोटा विधान बनाया गया है। आपके घर में कैसा विधान बनाया है आप लोग अपना देख लीजिएगा। और कौन सा देवता का किस कलर का फूल पसंद है दूसरे वीडियो में हम ये भी ज़रूर बताएंगे। लेकिन मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं कि शनि भगवान को अपराजिता का फूल जैसे ब्लू ब्लू कलर का खिलता है वो बड़ी पसंद है, शिव जी को पसंद है। हम लोग 12 महीना अगर खिले तो 12 महीना चढ़ाते हैं, लेकिन सुबह ही तोड़ के चढ़ाते हैं, वो चाहे बिना नहाए ही हम लोग तोड़ते हैं। हाँ, नहा के वो पुष्प को हम लोग शुद्ध कर लेते हैं गंगा जल छीटूट के, अगर मन नहीं भरता है तो चलिए दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो इतने देर तक का था। आशा करती हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिला होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कीजिए। और जो बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि कौन सी बात आपको और भी जाननी है, तो हम विस्तार से ज़रूर समझाएंगे। लेकिन कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।